अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कल इस्लामी तारीख के बिखरे मोती में हम सब सवार थे और एक अहम मजमून चल रहा था, मगर वक्त और हालात को नज़ाकत को सामने रखते हुए मुख्तसर वक्त में बिखरे मोती को पिरोने की कोशिश कर रहा हूँ। तवालत के डर से मैंने मजमून को बीच में रोक दिया था, आज उसको कंटिन्यू कर रहा हूँ। दुआ कीजिए अल्लाह तबारक व तआला हमें इससे सबक लेकर के अमल की तौफीक अता फरमाए। आपसे मेरी गुजारिश है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें और एक दूसरे दोस्तों तक पहुंचाएं और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि रोजाना अपडेट आपको मिलता रहे और हमारे और तमाम अकाबिर उलमा के नात और हम्द और कुरान की तालीमात वगैरह आप तक पहुंचती रहे। अल्लाह तबारक व तआला हमें इस पहुंचाने के जरिए को कबूल फरमाए और दुनिया और आखिरत की कामयाबी अता फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। ये सुनते ही बादशाह, जो भाई शाह हबशा के कत्ल पर दिल ही दिल में कफे अफसोस मल रहा था, अपनी जान के डर से ताकतवर साजिशों गिरोह के साथ शरीक हुआ था, गजबनाक हो उठा, यानी गुस्से में तिल मिला उठे और साजिशी टोला से कहता है कि वाकई तुम लोग बड़े बदतीनत हो और बड़े संगदिल हो। तुम लोगों ने महज अपने बेबुनियाद अंदेशों की बिना पर उसके बाप का खून बहाया, अब फिर उन्हीं बेबुनियाद और मौहूम अंदेशों पर एक खूनी ड्रामा खेलना चाहते हो। नहीं, हरगिज नहीं, मैं ये कभी नहीं होने दूंगा, क्योंकि ये जुल्म की इंतहा है। साजिशी टोला के लिए बादशाह का ये मौकफ और ये तर्ज अमल बिल्कुल गैर मुतवक्का था। इस ख्याल से कि बादशाह साजिश की हिमायत करेगा, मगर खिलाफ तवक्को तर्ज अमल देखकर इस टोला के सारे ही अफराद बिगड़ उठे और मजलिस में एक हंगामा खड़ा हो जाता है और बादशाह उन्हें समझाने और मामले की नजाकत का एहसास दिलाने की बड़ी कोशिश करता है, मगर लोग अपनी बात पर मुसिर हो जाते हैं। आखिर काफी गौर खोज और बहस व मुबाहिसा के बाद एक दरमियानी राह निकाली जाती है कि शहजादा असहमा को कत्ल करने के बजाय जिला वतन कर दिया जाए, ताकि सल्तनत के उमूर में उसका अमल दखल खत्म हो जाए और आइंदा उसके बादशाह बनने का इम्कान भी न रहे। इस राय पर इत्तफाक के बाद असहमा को जिला वतन कर दिया जाता है और साजिशी गिरोह इत्मीनान का सांस लेता है। इस वाक़े पर अभी 2 दिन गुजरे थे कि आसमान पर घंघोर घटाए छाती है, बादल सियाह हो जाते हैं, गहरी तारीकी दिन को रात में तब्दील कर देती है, गरज और कड़क बिजली की कौंद और फिर मूसलाधार बारिश माहौल को ऐसा हैबतनाक बना देती है कि अल अमान वल हफीज। इस गरज और कड़क के दरमियान अचानक एक बिजली की कौंद जो है कसर शाही के ताकती है और फिर बादशाह का कलेजा चीर जाती है। जब बादल छटते हैं और बाद बारह का सिलसिला थमता है और कसर शाही पर लौटने और टूटने वाली मुसीबत का पता चलता है, तो लोग मातम करते हुए कसर का रुख करते हैं और सोचते हैं कि मुल्क की किस्मत भी अजीब है कि एक मुख्तसर से अरसे में एक बादशाह का कत्ल कर दिया जाता है, एक शहजादे को मुल्क बदर कर दिया जाता है और एक बादशाह बिजली के नजर हो जाते हैं। बेचारों को क्या पता कि कुदरत किस बात का इंतजार कर रही है। मुल्क के सामने अब ये सवाल है कि जानशीन कौन होगा, अगला बादशाह किसे बनाया जाए। आम ख्याल यही है कि मुतवफ़ी बादशाह के 12 बेटों में से किसी एक का इंतखाब हो। आयान ममलकत और अरबाब हल्ल अक़द की मीटिंग बुलाई जाती है और जानशीनी का मसला पेश किया जाता है और 12 शहजादों में से हर एक का नाम लिया जाता है, गौर किया जाता है, मगर नतीजा ये निकलता है कि बादशाहत जैसी जिम्मेदारी निभाने के लिए उनमें से कोई एक भी किसी के नजर में खा वो मुतवफ़ी बादशाह का वफादार ही क्यों ना हो, किसी भी तौर पर अहल नहीं है। मीटिंगों का सिलसिला कायम रहता है, मगर किसी खातिर खा नतीजे तक पहुंचा नहीं जाता है। वक्त के गुजरने के साथ साथ
आयान ममलुकत और अरबाब हल अक़द की परेशानियां और उलझन बढ़ती ही जाती है, क्योंकि आसपास के सल्तनतों से ऐसी खबरें भी सुनने को मिल रही है कि वो सूरत हाल का गलत फायदा उठाने के मंसूबे बना रही है और चाहते हैं कि हमला करके हबशा पर कब्जा कर ले। इस तरह की तशवीशनाक खबरों से सभी परेशान हैं और चाहते हैं कि जल्द अज जल्द जानशी का मसला हल हो। जानशीनी का मामला हल हो। आखिरकार मीटिंग में बाज जहां दीदा और तजर्बाकार बुजुर्ग ये तजवीज पेश करते हैं कि भाइयों, अगर हम मुल्क और आवाम का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं और इसमें पूरी तरह मुखलिस हों तो हमें इस हकीकत का इकरार करना पड़ेगा कि दरपेश नाजुक तरीन हालात से निमटने का मुल्क का वफादार और आबरू बचाने की सलाहियत और हिम्मत असहमा के सिवा और किसी में नहीं है। इस हकीकत से इनकार महज हमारी हट धर्मी होगी। अगर हम इस पर कायम रहे तो ना हम बचेंगे और ना मुल्क बचेगा। चूंकि मजलिस में मौजूद तकरीबन हर शख्स अपने दिल में असहमा की जहालत व दूर अंदेशी और हालात पर कंट्रोल और उसकी सलाहियत का कायल था ही, लिहाजा एक बुजुर्ग की तरफ से इस हकीकत का बरमला इजहार होते ही बोल उठा कि असहमा को तलाश किया जाए और मुल्क वापस लाया जाए और उसके सर पर ताज शाही रख दिया जाए। नेक तीनत और पाक तीनत शहजादा असहमा कश्मपुरसी की हालत में जिला वतन की जिंदगी गुजार रहा था और मुकद्दर पर साबिर व शाकिर था। एक दिन अचानक अयान ममलुकत और अरबाब हल अक़द का एक वफ्द उसके पास पहुंचता है। वफ्द को देखते ही वो सोचने लगता है कि क्या ये लोग मुझे यहाँ भी चैन से रहने नहीं देंगे। अभी अपने ख्यालात का तज्जिया कर नहीं पाया कि वफ्द ने बड़े तपाक और बड़ी इज्जत व एहतराम से इसे मिलता है और पूरे अदब व एहतराम से गुजारिश करता है कि वापस हबशा चलें और मुल्क के वकार और उसके आबरू को दरपेश खतरा से बचाएं। असहमा को उसकी तफसील से आगाह करके पूरे शाही एजाज के साथ वापस लाया जाता है। ताजपोशी की रस्म अदा की जाती है और हबशा के बादशाहों के लिए मखसूस लक़ब नज्जाशी से मौसूम किया जाता है। यही वो असहमा शाह हबशा नज्जाशी है जिसके नेक तीनती और इंसाफ पसंदी की शहादत जुबान नबूवत ने दी और जिसने मुशरिकीन मक्का के सताए हुए फिदायान इस्लाम को पनाह दी और फिर कबूल इस्लाम का शर्फ हासिल किया। फतेह मक्का से कुछ पहले वफात पाई और खुशनसीबी देखिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी नमाज जनाजा गायबाना पढ़ाई। ज़हे नसीब। अल्लाह तबारक व तआला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। आपने देखा उसे अल्लाह ने ताज तख्त से सरफराज फरमाया, कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुअतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाह की कुदरत हर चीज़ पर हावी है। अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। इस मुबारक महीने में अच्छे आमाल की तौफीक अता फरमाए, बुरे आमाल से हमारी हिफाजत फरमाए। जज़ाकल्लाह। फिर एक नए बिखरे मोती के साथ, एक और मोती के दाने के साथ कल मुलाकात होगी आपसे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए अपने मेज़बान मुनव्वर हुसैन सिद्दीकी को। इंशाअल्लाह कल एक नई तारीख के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। जज़ाकल्लाह।